हेलो स्टूडेंट्स, आज के न्यूज़पेपर परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हम परिचर्चा में करेंगे एफडीआई रूल्स में परिवर्तन, सबरीमाला मंदिर, इदक्कल गुफाएं, मैटरहॉर्न माउंटेन, चेकोस्लोवाकिया, अमूर्त धरोहरों के बारे में तथा और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं। आप हमसे जुड़ चुके हैं ओके स्टडी यूट्यूब चैनल में, लगातार हमसे बने रहिए। तो चलिए फ्रंट पेज में हम सबसे पहले आज देखते हैं गवर्नमेंट नॉट मैंडेटरी फॉर एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। अब इसमें भारत से जो भी भौगोलिक सीमाओं पर अवस्थित जो देश हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी देश, उन सबों से एफडीआई लाने के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मेजर कंपनीज़ हैं जिस पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है, वो ये हैं स्नैपडील जिस पे 700 मिलियन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, पेटीएम, ओला, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, है ना, बिग बास्केट, ये सभी जितने के जितने हैं, इन सब में अच्छे खासे एफडीआई लगे हुए हैं, विशेष तौर पे हमारे पड़ोसी देशों के। आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। ICMR रिपोर्ट्स अ ह्यूज स्पाइक इन इन्फेक्शंस इन अ सिंगल डे। इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बस मैं वर्ड पे ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से जितने भी डेथ हो रहे हैं उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से ज़्यादातर डेथ हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट्स जो कि लगातार मर रहे हैं उन्हें पहले से कोई ना कोई और भी समस्या रही है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब क्या हुआ कि जब किसी पेशेंट को किसी एक तरह की समस्या के अलावा पूर्व से ही अलग प्रकार की समस्याएं हों तो उसको कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं। आगे बढ़ें। इस पेज में इतना ही, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स से संबंधित कुछ न्यूज़ है। न्यूज़ में कोई अनाउंसमेंट या ऐसा कुछ नहीं है, बस उनकी वर्तमान मानसिक स्थिति के बारे में बात की गई है कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो किस प्रकार से किसी निश्चित अनाउंसमेंट के नहीं आने से कैसा अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में। अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे आपको सबरीमाला मंदिर के बारे में कई बार सुनने को मिला होगा कि सबरीमाला और इससे संबंधित कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं जिसमें महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित कई विवाद उत्पन्न हुए थे। कोर्ट का जजमेंट ये था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाना चाहिए, जबकि कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। जो भी हो, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि सबरीमाला मंदिर केरल में अवस्थित है। यहाँ भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है तथा विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से ये एक है जहाँ पे मिलियंस में लोग जाते हैं, लाखों में लोग जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व में अवस्थित है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है ह्यूज क्रैक डेवलप्स ऑन अम्बुकुठी हिल्स इन केरला। अगेन केरला से एक न्यूज़ है। आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इदक्कल केव्स की बात की जाती है। इदक्कल केव्स आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो नवपाषाण काल था तो नवपाषाण कालीन चित्रकारी मिलती है। और इदक्कल केव्स क्या हैं, तो ये अम्बुकुठी हिल्स में अवस्थित हैं। और अम्बुकुठी हिल्स में अवस्थित होने के साथ साथ ये जो इदक्कल केव्स हैं ये प्राकृतिक रूप से निर्मित केव्स हैं। केव्स यानी कि गुफाएं। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में यहाँ पे ह्यूमैनिटी विल ओवरकम पेंडेमिक सेज मोदी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ कथन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड्स मैटरहॉर्न माउंटेन्स इल्यूमिनेटेड विथ द इंडियन ट्राई कलर। समझ ही गए होंगे। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात जोड़ना चाहूँगा कि ये जो मैटरहॉर्न माउंटेन्स है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये चर्चा में अभी है तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है कि ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो उसका उत्तर होगा एल्प्स
पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। अब यहाँ एक और खास बात ध्यान देने की है कि एल्प्स पर्वत श्रेणी और ये मैटरहॉर्न माउंटेन, ये पूरा का पूरा एरिया वास्तव में इटली और फ्रांस के मध्य जल संभर का काम करता है। जल संभर क्या होता है? जल संभर वो क्षेत्र होता है जहाँ से जल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि फ्रांस में इस माउंटेन रेंज के पश्चिम की ओर तरफ जाता है और इटली में अन्य डायरेक्शंस में। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। ये वाला न्यूज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट ऑनलाइन कंटेंट ऑन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ फ्रॉम इंडिया। आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र बैन्स डिलीवरी ऑफ न्यूज़पेपर। यहाँ पे तो हर प्रकार के एहतियात बरतने का प्रयास किया जा रहा है विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, तो उसमें एक ये नया एहतियात है। हालांकि एक बात ध्यान देने की है, न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग पे बैन नहीं लगाया गया है, सिर्फ यहाँ पे न्यूज़पेपर के डिलीवरी पे बैन लगाया गया है। अब ये किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स कोटा में फंसे हुए थे। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को संपन्न करने के क्रम में अब उनको वापस लाया जा रहा है लगातार। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। बाकी न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में एक यहाँ पे न्यूज़ आता है कि चेक एयरपोर्ट हॉस्पिटल टारगेटेड इन साइबर अटैक्स। एक तो साइबर अटैक्स इस समय में काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है और इस पैंडमिक के समय में भी साइबर अटैक एक चुनौती लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे चूँकि चेक की बात हो रही है तो मैं एक एडिशनल यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि चेक एक देश है, उसको चेक रिपब्लिक कहते हैं, और चेक और स्लोवाकिया ये दोनों मिल करके जो आज अलग अलग देश हैं, ये दोनों पहले कभी एक देश हुआ करते थे। उसको चेकोस्लोवाकिया कहा जाता था। चेकोस्लोवाकिया 1918 से लेकर के 1993 तक एक देश हुआ करता था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से 1993 में अलग हो गया। वर्तमान में चेक रिपब्लिक जो है उसकी राजधानी है प्राग, और स्लोवाकिया जो अलग देश है उसकी जो राजधानी है उसका नाम है ब्राटिस्लावा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज में, बिज़नेस पेज में, मैंने HDFC बैंक को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि अभी आपने जाना होगा। फ्रंट पेज के संदर्भ को लेते हुए मैं बताता हूँ कि HDFC बैंक के हाल ही में काफ़ी सारे शेयर्स चाइनीज़ कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं, तो उस संदर्भ में इसको जोड़ करके पढ़ेंगे। बाकी न्यूज़ तो है ही। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज आप लोग को हर संडे को आता है और इसको आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के संबंध में दिया हुआ है कि ये किस तरीके से मतलब अभी चर्चा में भी रहा है और इसका इफ़ेक्टिवनेस, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान में इस वायरस के इलाज में। ये वाला न्यूज़ पढ़ते हैं। द कोविड-19 वायरस एंड इट्स पॉलीप्रोटीन्स। यहाँ पे पॉलीप्रोटीन्स क्या होते हैं उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता चल पाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। IIT बॉम्बे डेवलप्स IT सॉल्यूशंस टू हेल्प विथ फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये वाला न्यूज़ आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, है ना, इस सिचुएशन में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। द US फ्रीज ऑन WHO। यहाँ पे कुछ चीज़ों को पता चलेगा कि किस प्रकार से और क्यों WHO को बनाया गया था। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स WHO को कितना फंडिंग देता है वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्या WHO वर्तमान परिदृश्य में इफ़ेक्टिव है या नहीं है, क्या WHO इस पेंडेमिक को रोकने में कारगर भूमिका निभा सकता था, उसने निभाया या नहीं निभाया, या उसकी क्या मजबूरियां थी, इन सब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे।
इसके अलावा एक और न्यूज़ है यहाँ पे, विल कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा हेल्प कोविड-19 पेशेंट्स, ये वाला न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स, टर्बन्स एंड राइस पियर आर ऑल पार्ट ऑफ एन एग्जॉस्टिव कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। अब यहाँ पे इस वाले में आप ये न्यूज़ तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ में इनटेंजिबल एलिमेंट्स या जो अमूर्त धरोहर क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे इसको। और भारत के संदर्भ में ये भी आप निश्चित तौर पे ये रिसर्च कर लेंगे कि यूनेस्को के द्वारा इनटेंजिबल जो हेरिटेज है या अमूर्त धरोहर है उसकी सूची में कितने सारे अमूर्त धरोहर आते हैं, है ना। जैसे पगड़ी है, उसके अलावा कठपुतली नाच है इत्यादि। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अन्य प्लेटफॉर्म से भी हमसे जुड़े रहने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दिए गए हैं। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।